इस वीडियो में हम बात करने वाले एक नए प्रोजेक्ट के बारे में, डीआरडीओ के एक नए प्रोजेक्ट को लेके। ये एक मिसाइल सिस्टम है जो कि बेस्ड होगा 3 पल्स रॉकेट मोटर पे। तो इससे पहले डीआरडीओ ऑलरेडी काम कर चुकी है, डेवलप कर चुकी है 2 पल्स रॉकेट मोटर को। यहाँ पे जो 3 पल्स रॉकेट मोटर है उस पे काम किया जा रहा है और जो प्रोटोटाइप है वो अपने कंप्लीशन स्टेज पे है। सो यहाँ पे सॉलिड रॉकेट मोटर के मोल्डिंग को लेके हम सभी जानते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है वैसी मोल्डिंग आप करते हो। यहाँ पे मोटर केसिंग को अलग अलग भाग में बांटने का या फिर पल्स में डिवाइड करने का आपको एडवांटेज ये मिल जाएगा कि जो एक्स्ट्रा कंट्रोल है प्रोपल्शन पे वो आपको मिलता है और कहीं न कहीं जो मनूवर करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। और एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में जो एक्सेलरेशन है वहाँ पे भी आपका कंट्रोल हो जाता है। जब आप चाहोगे पल्स की बर्निंग को शुरू करना वो आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर यहाँ पे मिसाइल डुअल पल्स है, जो रॉकेट मोटर का पहला पल्स होगा वो मिसाइल को एक्सेलरेट करेगा, लॉन्च करेगा और उसके बर्न टाइम खत्म होते ही एक जो डिले है, पॉज है, वो आप ले सकते हो। उसके लिए आप इनपुट दे सकते हो। देन जो सेकंड पल्स है वो फायर किया जाएगा और मिसाइल को एक्सेलरेट करेगा। तो जो एक नोजल के रूप में एग्जॉस्ट है, दोनों ही पल्स के एंड पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो सेकंड पल्स की बर्निंग होगी वहाँ पे ये एडवांटेज रहेगा कि जो एडिशनल चैम्बर है बर्निंग के लिए, जो पहले फर्स्ट पल्स का था वो यहाँ पे रहता है। तो कहीं न कहीं जो मिसाइल की एरोडायनामिक परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है। और यहीं पे 2 पल्स को सेपरेट करने के लिए जो पीएसडी है वो दिया जाता है, पल्स सेपरेशन डिवाइस। बेसिकली आपके पहले पल्स का जो टेम्परेचर है उसका इन्फ्लुएंस नहीं आने देता है सेकंड पल्स पे। सो इनिशियली जो प्रोपल्शन की रिक्वायरमेंट है, इम्पल्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे भी आपकी रहेगी ठीक वैसे ही जो कास्टिंग है वो आप करोगे मोटर के लिए। आमतौर पे जो आपका बूस्टर स्टेज बनाया जाता है वहाँ पे जो ग्रेन की बर्निंग होती है वो एंड बर्निंग रखी जाती है और कई सारे केस में जो रेडियल बर्निंग है वो भी रखते हो इनिशियली, और तब धीरे धीरे जो बर्निंग एरिया है वो बूस्टर के एंड तक जाता है। तो जिस तरह की भी रिक्वायरमेंट होगी थ्रस्ट की, वैसे यहाँ पे जो कास्टिंग है वो की जा सकती है, डिपेंड करेगा मिसाइल पे। अगर इम्पल्स का जो इस्तेमाल है वो सैम के लिए किया जा रहा है तो वहाँ पे जो इनिशियल एक्सेलरेशन होगा वो आपको हायर दिखेगा। बर्न रेट पे और भी कंट्रोल लाने के लिए जो ग्रेन्स की वैरायटी होगी वो आप बढ़ा दोगे। स्पेशली आमतौर पे जो आपका सेकंड पल्स होता है उसमें आप प्रोपेलेंट को स्टार शेप में कास्ट करते हो और यहाँ पे जो प्रोपेलेंट होता है वो लो एल्यूमिनाइज्ड कंपोजिट होगा, जो कि आपको कहीं न कहीं एक हाई बर्न रेट देगा एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पे जितने भी चैम्बर होंगे नंबर ऑफ पल्स के साथ वो स्क्रू किए जाते हैं पल्स सेपरेशन डिवाइस के साथ, पीएसडी के साथ। सो यहाँ पे जो एक 3 पल्स रॉकेट मोटर है उसकी कास्टिंग की जा रही है एक अननोन मिसाइल के लिए डीआरडीओ के द्वारा। प्रॉब्ली ये जो मिसाइल होगा वो एक सैम रहने वाला है, जैसे कि एलआर सैम हो गया या फिर ईआर सैम हो गया। तो इसी प्रोजेक्ट में जो एप्लीकेशन है इस तरह के मोटर का वो आपको दिखेगा और ये कहीं न कहीं आपको हेल्प करेगा एक लंबी दूरी पे अगर कोई मैन्यूवरेबल टारगेट है तो उसका इंटरसेप्शन किया जा सकेगा और वहाँ पर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो कहीं भी आपको कम नहीं पड़ेगी। सो अगेन जो एप्लीकेशन है फंक्शनिंग है वो कुछ ऐसी उम्मीद की जा सकती है। पहला पल जो एक स्टेबल थ्रस्ट है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक वो देगा। उसके बाद जो वेरिएबल टाइम डिले है ये आप तय कर सकते हो कि जो इग्निशन है वो आपको कब करना है, इसको फिक्स भी किया जा सकता है। उसके बाद जो सेकंड पल्स की बर्निंग है वो यहाँ पे होगी। यहाँ पे जो थ्रस्ट है वो स्लाइटली आपको हायर मिलेगा, टाइम स्पैन यहाँ पे थोड़ा कम है। फिर एक और जो डिले है पीएचडी 2 के साथ वो आपको दिखेगा। देन एंड गेम में किसी फास्ट मूविंग टारगेट को हिट करने के लिए जो एक इम्पैक्ट थ्रस्ट है वो आपको थर्ड पल्स दे देगा। तो कुछ इस तरह की एक्सपेक्टेशन है। इस तरह के सिमिलर प्रोजेक्ट की बात करोगे तो हाल ही में बोइंग ने जो एक 2 स्टेज लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है कॉन्सेप्ट वो अनवील किया था, लेकिन वहाँ पे भी जो उनका सेकंड स्टेज है वो सेपरेट किया जा सकता है। सेपरेशन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है डीआरडीओ के प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे जो 3 पल्स रॉकेट मोटर है इस्तेमाल इसका किया जा सकता है सैम के रेंज को बढ़ाने के लिए, और रेयर केस में जो एयर टू एयर मिसाइल है वहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे, क्योंकि ऑलरेडी एयर टू एयर डोमेन में 350 या फिर 400 किलोमीटर पे जो आपका अस्त्र मार्क 3 है वो आने वाला है। तो होपफुली यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है वो जल्दी आपको दिखेगा।